नमस्कार दोस्तों, बैट बॉल चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको स्पोर्ट्स और पाकिस्तानी मीडिया से संबंधित वीडियोस देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। दो तीन चीजों पे बात करेंगे। एक तो बेन स्टोक्स पे बात करेंगे। एहसान फरामोश इंसान जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जो खुद चौके लेके वर्ल्ड कप जिताते हैं, बेईमानी की तस्वीर होते हैं वो कैसे होते हैं, और गुलाम कैसे होते हैं। हाशा बोगले साहब, मुझे उन्हें हमेशा आपको मैंने बताया कि वो मेरे फेवरेट है, फेवरेट रहते हैं। ऐसा ही होना चाहिए। कोई मेरे मुल्क को कहे मैं उसको चीर के ना रख दूं, बिल्कुल आशा बोगले साहब मैं आपके साथ हूं। वेरी वेल डन। आपने बिफिटिंग रिप्लाई दिया है चीटर्स को, शरारती गोरे गोरे रगड़ दिया आपने। इस पे बात करेंगे। इसके अलावा आज जेमी रोड्रिगेज की शानदार 70+ की इनिंग्स, हरमनप्रीत कौर के 30 ऑड, और बड़े आराम सुकून से श्रीलंका को टाटा बाय बाय कर दिया। हमारी बच्ची है कायनात इम्तियाज, आज उसकी वालदा जो है उनका इंटरनेशनल अंपायरिंग में डेब्यू हुआ है इंडिया और श्रीलंका की बच्चियों के मैच के साथ। तो उन्होंने भी मां को खराज तहसीन पेश किया, बाप को शुक्रिया अदा किया कि आप ना साथ होते तो हम ये ना कर पाते। क्या पाकिस्तान कल कोई सॉल्ट के नमक के ऊपर पानी छिड़केगा या नमक हमारे अंदर घुस जाएगा, इस पे बात होगी। ले जी, बेगारत 11:30 बजे ही लाइट ले गए पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, इस पे बात होगी। और इसके अलावा कल इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच है, दूसरा T20 इंटरनेशनल है। क्या इंडिया में साउथ अफ्रीका को T20 इंटरनेशनल में हराने का जो एक नहीं हरा सके, क्या कल हरा लेंगे? तो इस पे भी बात होगी। आपके सवाल, आपके जवाब, एक एक नाम आपका लिया जाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो कभी नहीं संभल सकते, कभी नहीं समझेंगे, और वो शरारती गोरे, और हम क्या कहें उन्हें हम क्या कहें, गोरे और शरारती गोरे जो अपने गुलाम है उनको क्या कहें, वो भी करेंगे। तो अली साहब, बेन स्टोक्स साहब, द वन एंड ओनली, जब आशा बोगले साहब ने उन्हें आईना, कहते जी मुझे नींद नहीं आती, लोग मुझे इतने मैसेज करते हैं, ये जो रन आउट किया है दीप्ति शर्मा ने, ये कोई और हमारी रिवायात जो ब्रिटिश रिवायात है। अबे बात सुन, अबे टट्टू, तू तो न्यूजीलैंड का भगोड़ा है, अपने मुल्क पे तूने पीठ की है, तू इंग्लैंड के लिए खेल रहा है। तुम्हारी सकाफत और इंग्लैंड की सकाफत कैसे है? और दीप्ति शर्मा ने जो किया अगर वो गलत है तो आईसीसी जो है वो सारे फैसले तो इंग्लैंड के हक में ही करता है। नाम से इंडिया और बाकी हैं कि जी इंडिया डिक्टेशन देता है, तो सारे फाइनल तो आईसीसी के इंग्लैंड में हो जाते हैं। तो अली साहब, आपको क्या लगता है कि ये अंग्रेजों को, गोरों को बहुत जोर का चुप गया वो व्हाइट वॉश जो किया है इंडियन बच्चियों ने, और जब आईसीसी ने एक रूल बना दिया है कि वो रन आउट है, मैन कार्ड नहीं है, तो अब तकलीफ क्या है? बाद में आशा बोगले साहब ने क्या वो भी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली जब वो अपने ही मुल्क में हार जाएंगे, अपने ग्राउंड्स में, और वो भी वाइट वॉश होंगे, तो उन्होंने रोना तो है, रोना धोना इनकी पुरानी आदत है। जहाँ तक बात रही बेन स्टोक्स की, बेन स्टोक्स ये बात करते हुए अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब ये ODI से रिटायरमेंट इन्होंने लिया, इन्हें जितना इंडियन फैंस ने प्यार दिया, मेरा नहीं ख्याल कि यूर से इनको प्यार मिला, जितना इनको एशिया से प्यार मिला, खुद इनको इंग्लैंड ने इतनी क्रेडिट नहीं दिया जितना एशियन कंट्रीज़ ने इनको क्रेडिट दिया। उस चीज़ को इन्होंने फरामोश किया, नहीं ध्यान में रखा। दूसरी चीज़ देखें ये है कि ये बात उस टाइम करें, पहली बात तो ये है कि रूल है ये आईसीसी के अंदर, अगर ये आईसीसी का रूल ना हो और उसके अगेंस्ट जाएँ तो फिर बात करना बनता भी है। लेकिन बात करना बनना तब होता है कि ये खुद ठीक हो। इंसान को पहले अपने गिरबान में जागना चाहिए। खुद जिस तरीके से वर्ल्ड कप इंग्लैंड जीतने में कामयाब हुआ, ज़िंदगी में पहली दफ़ा इन लोगों ने वर्ल्ड कप जीता, जिस तरीके से जीता वो हम सबके सामने, जिस तरह वो रन हुए, उसके बाद सुपर ओवर में भी जिस तरह जो हुआ, तो बाउंड्री की बेस के ऊपर इन लोगों ने मैच डिसाइड किया और फिर फाइनल इनको पकड़ा दिया। पहली बात तो ये है कि अगर खुद ये इतने दूध के दुल्ले हैं, और अगर ये रूल, अगर इनके मुताबिक ये रूल नहीं है और ये बेईमानी है या स्पिरिट ऑफ द गेम नहीं है, तो फिर सबसे पहली बात तो ये है कि ये उस टाइम जब ये मैच का फाइनल था तब ये उसी टाइम ये जो है बोलते कि जनाब इस तरीके से नहीं होना चाहिए, एक और सुपर ओवर करवा दें, या सुपर ओवर नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि वो रन ही ना लेते जो इनके बैट पे लग के बॉल चला गया था। खैर, अपने पे आती है तो फिर ये लोग कहते हैं कि नहीं जी वो तो गलती से हो गया, और अगर दूसरा कोई करे तो फिर ये लोग रोना शुरू कर देते हैं। पुरानी आदत है इनकी, इग्नोर करना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा जी, राजेश के यार साहब कह रहे हैं मुबारक, नए घर की यार किराए का घर है, खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया।
सर जी, जिस तरह इंडिया में डोमेस्टिक को रणजी ट्रॉफी कहते हैं, उसी तरह पाकिस्तान में डोमेस्टिक ट्रॉफी को क्या कहते हैं? उसे कायदे आजम ट्रॉफी कहते हैं, जो हमारे यहाँ होती है। अच्छा, मैं जरा आप दोस्तों को एग्जैक्ट बताऊं कि है क्या, कि आप लोग परेशान ना हो जाएं, तो कुछ इस तरह है अली साहब कि बेन स्टोक्स साहब फरमाते हैं, हाँ 2019 वर्ल्ड कप फाइनल वाज ओवर, दो साल हो गया। आई स्टिल दिस डे रिवाइव काउंटलेस मैसेजेस calling me all sorts from Indian fans. Does this disturb you? हाशा बोगले साहब कह रहे हैं, और stop believing that world must move at their bidding. As in society where judges implement the law of the land, so too in cricket. By I remain disturbed कि जिन्हें जो दीप्ति की तरफ आपने किया, फिर bringing, हर्षा कह रहे हैं Ben Stokes bringing culture into people's opinion over a mankind. Is it a culture thing? The English thought it was wrong to do so, as because they ruled over a large part of the cricket world. They told everyone it was wrong. अच्छा, फिर आगे कह रहे हैं, in this culture mankind is not just people who are English. तो इसके जवाब में फिर वो क्या कह रहा है, my comments are on English culture being brought into this, not the actual incident. Let's just make that clear. भारत आर्मी कह रही है, a week on, still a number of current England players commenting on the run out from last weekend. What about the rest of the world's reaction to this particular incident? Ben Stokes कह रहा है, England isn't only the cricket playing nation who has spoken about the rule. Well, हर्षा बोगले कह रहे हैं, you are not a fault on that one, so you are there. On the reaction in England to the non-striker backing up, I think it is what you are told when you are learn the game, part of the culture. अच्छा, इसके बाद देखें जी क्या हो रहा है। इसके बाद क्या कह रहा है, बात यह है कि अगर ये बेन स्टोक्स को या किसी को प्रॉब्लम है अली साहब, तो इनको चाहिए आईसीसी से कहें, जिन्होंने रूल बना दिए हैं, पूरी कमेटी बनी है, उसमें कई लोग थे, सिर्फ गंगुली साहब भी थे, चले मान लेते हैं। अगर रूल की बात करें, अगर क्या एथिक्स की बात करें, जेंटलमैन्स की गेम की बात करें, पहला मैं शुरू करता हूं ब्रॉड से। तो ब्रॉड का इतना बड़ा कैच स्लिप में हुआ, वो बेशरम नहीं गया, वो क्या एथिक्स की बात करता है? ये जिसे इंडियन दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर कहते हैं, जिसमें मुझे लोगों ने बैश किया, हार्दिक पांड्या कहां, बेन स्टोक्स कहां, अल्लाह ताला की कुदरत है, आज बेन स्टोक्स कहां और हार्दिक पांड्या व्हाइट बॉल में कहां। खैर, ये जो उसकी गुलामी कर रहे थे कुछ लोग, आप मुझे ये बताएं, अगर एथिक्स की बात है, थ्रो आती है वर्ल्ड कप 2019 की, इसको लगती है, ये कहता है ना नहीं हमें नहीं चाहिए, इंग्लैंड वाले कहते ना एथिकली ये बाउंड्री हमारे जो है ना, इससे बैलेंस जो है टिल्ट हुआ है, जेंटलमैन्स गेम खराब हुई है, अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम है, वो तो इसने नहीं कहा। उसके बाद मैच फिर सुपर ओवर में टाई हो जाता है, तो बाउंड्रियां और छिक्के वो रूल इनके बाप ने बनाए थे, वो रूल इनकी अम्मा जान ने बनाए थे, या वो जो चीज तुम्हारे हक में जाए वो ठीक है, जो तुम्हारे खिलाफ जाए उस पे तुमने बां करनी है। देखिए, मैंने पहले क्या, इनकी पुरानी आदत है रोना धोना, ये रोना धोना इन्होंने कभी जिंदगी में नहीं छोड़ना। आज ये बात, ये देखें, अभी के लिए नहीं चाहिए था, अगर इन लोगों ने ये बात करनी ही थी, बेन स्टोक्स को चाहिए था, वो कहते चले वर्ल्ड कप में भी इस तरह हुआ, इस दफा भी ये हुआ कि आईसीसी से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये रूल ख़त्म कर दें। वो जायज़ बात है, वो समझ में भी आती है बात कि चलें आप रूल ही पूरा चेंज करवा दें, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस तरीके से रोना धोना, उसके बाद अपना वाक़या जहन में ना रखना, फिर ये गलत है। और वो तो फिर देखें, वर्ल्ड कप का फाइनल था और न्यूजीलैंड, मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड से ज़्यादा उस दफ़ा कोई डिज़र्व भी नहीं करता था वर्ल्ड कप जीतना, जितना अच्छा न्यूजीलैंड खेला था। इंग्लैंड का या तो इनके खुद ही आपको पता है जिस तरीके से इन लोगों ने मैच जीता है। बात आपकी वाली है कि अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा ये कर देते कि कहते चले ये बॉल ये गेन करवा दें, इसका रन ना दें जो ओवर थ्रो हो गया था, अगर चले ओवर थ्रो वाली बात को आप जाने भी दें, जब सुपर ओवर में आ गया था मैच, एक और सुपर ओवर करवा दे, तो कोई इतना मसला तो नहीं था कि 6 बॉलें और अगर हो जाती दोनों साइड से, तो नहीं, वो अपने हक में जा रहा था ना, जो चीज अपने हक में जाएगी वही बात है, उस पे नहीं बोलना, उस पे चुप रहना।